शुरू करेंगे हम। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु एक बार फिर तेरी महान करुणा के लिए जो प्रतिकूल नहीं होती, आज फिर हमारे पर प्रबल है प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, ये तेरा ही अनुग्रह है प्रभु कि आज हम फिर मिल के प्रभु तेरी महिमा स्तुति करने के लिए प्रभु यहाँ उपस्थित हैं। पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता है धन्य है वह जिनको तू चुन के समीप आने देता है। हाँ पिता परमेश्वर, तूने हमें ये मौका दिया है अपने समीप आने का, अपने चरणों में बैठने का। हम पिता परमेश्वर तेरे आगे पिता परमेश्वर अपने आप को दीन करें, नम्र करें, और पिता परमेश्वर जो कुछ तू हमसे कहना चाहता है वो पिता परमेश्वर सुनने के लिए हमारे कानों खोल, हमारे हृदयों की भूमि को तैयार कर। हमारे होठों के बलिदान जो धन्यवाद के हैं वो तेरे समक्ष सुगंधित भेंट सी ठहरे, और हमारा गाना बजाना महिमा करना पिता परमेश्वर तुझे ग्रहण योग्य हो प्रभु। हम सबको पिता परमेश्वर जो यहाँ इकट्ठा है प्रभु, तो अपनी आत्मा के द्वारा प्रभु भर। तेरा वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा मैं उनके बीच में हूँ, तो हमारे बीच में है, मेरा ये विश्वास है प्रभु। आज के दिन जहाँ कहीं 2 या 3 तेरे नाम से इकट्ठा है तो उनके बीच में होना प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, इस महामारी में पिता जैसा कि कलीसियाएं बंद है प्रभु, लेकिन तूने पिता परमेश्वर घर घर में पिता कलीसिया शुरू करी। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। प्रत्येक के हृदय को कायल कर, कन्विक कर प्रभु, ताकि प्रत्येक जन तेरी उपस्थिति को धन्य जाने और सबसे उत्तम जाने और तेरे चरणों में बैठे प्रभु। जहाँ जहाँ पिता परमेश्वर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा मीटिंग हो रही है उन सबको भी मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। अपनी कलीसिया की मीटिंग को भी तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आशीषित कर, अनुग्रहित कर पिता परमेश्वर, अपनी आत्मा से भर, और पिता परमेश्वर उसके द्वारा तेरे जन पिता परमेश्वर तेरे और नज़दीक आने पाए प्रभु। प्रत्येक कलीसिया को, प्रत्येक पास्टर, इवेंजलिस्ट, प्रत्येक संस्था को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। तो पिता प्रत्येक की सुधि लेना, अपनी नज़दीकी में रखना, प्रत्येक को इस्तेमाल कर बहुतायत से इन दिनों में प्रभु, ताकि बहुत सी आत्माएं प्रभु बचाई जाएं। हाँ पिता परमेश्वर, जैसा कि ये महामारी फैली है प्रभु, तेरे वचन में लिखी प्रत्येक बात पूरी हो रही है प्रभु। लोग इस बात को जानने पाए, अपना हृदय परिवर्तित करें, तेरे चरणों में आए और तुझे अपना निधि उद्धार करता ग्रहण करें प्रभु। धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर पिता परमेश्वर तेरा, अपने देश के लिए, इस देश को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। यहाँ की हर एक वो पिता परमेश्वर बात जो तेरे विरोध की है प्रभु यीशु के नाम से दूर होने वाली हो। ये देश एक मसीही देश बनने पाए। यहाँ की हर एक समस्या प्रभु यीशु के नाम से दूर होने वाली हो। हर एक नेता को, हर एक ब्यूरोक्रेट्स को, ऑफिसर्स को, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्रियों को, मंत्रिमंडल को, सबको मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। इस संकट की घड़ी में सब मिल के पिता परमेश्वर सही निर्णय लें, और पिता परमेश्वर मनुष्य जाति के लिए पिता परमेश्वर सही निर्णय लेके सही कार्य करने वाले हों प्रभु। विशेष उनको ध्यान में रखें जो गरीब हैं, जिनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है प्रभु, उनके लिए पिता परमेश्वर एक अच्छी योजना बनाएं, और प्रभु जिससे उनको लाभ पहुँचे प्रभु। धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर पिता परमेश्वर तेरा, कि तू पिता परमेश्वर अपने प्रत्येक बंदे को संभाले है, और तू पिता परमेश्वर बहुत सी आत्माओं को अपने खेमे में जोड़ रहा है प्रभु। पिता परमेश्वर एक पास्टर, प्रचारक, सेवक, दास, इवेंजलिस्ट को तेरे हाथों में फिर सौंपता हूँ प्रभु। प्याव दे, दृढ़ कर प्रभु, बहुतायत से इस्तेमाल कर प्रभु। सताव सहने की सामर्थ्य दे, शक्ति दे पिता परमेश्वर, और बहुत सी आत्माओं को जीतने की सलाहियत दे प्रभु। आए हुए प्रत्येक जन को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ। आशीषित कर, अनुग्रहित कर, अपने अनुग्रह से भर, और पिता परमेश्वर किसी के भी पास पिता परमेश्वर, किसी के भी साथ कोई पिता परमेश्वर दुर्घटना न घटने पाए, ये महामारी कोई पिता हानि ना पहुंचाने पाए प्रभु। एक बार फिर पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ, और तुझसे विनती निवेदन करता हूँ प्रभु, प्रत्येक तेरा जन तेरे लिए एक आग अपने हृदय में रखे, और पिता परमेश्वर तेरे प्रकाश को दूसरों तक पहुँचाने वाला हो प्रभु। आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं। गीत गाएंगे, गीत नंबर 7, यहोवा चरवाहा मेरा। कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे सिरे से चराता वो है, यहोवा चरवाहा मेरा। कोई घटी मुझे
प्रभु ने जो तैयार की मन मेरा मगन है शत्रुओं के सामने मेघों बिछाता है प्रभु ने जो तैयार की मन मेरा मगन है यहोवा चढ़ा मेरा कोई घटी मुझे नहीं है हरी चराइयों में मुझे शेर से चराता वो है सर्वदा प्रभु के घर में करुणा निवासों में करुणा भलाई उसकी आनंद मुझे करती है सर्वदा प्रभु के घर में करुणा निवासों में करुणा भलाई उसकी आनंद मुझे करती है यहोवा चरवाहा मेरा कोई घटी मुझे नहीं है हरी चराइयों में मुझे शेर से चराता वो है यहोवा चरवाहा मेरा कोई घटी मुझे नहीं है हरी चराइयों में मुझे शेर से चराता वो है एक और गीत गाएंगे हम, गीत नंबर 41। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान तेरी मैं स्तुति करूँगा यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान तेरी मैं स्तुति करूँगा स्तुति करूँगा मैं स्तुति करूँगा स्तुति करूँगा मैं स्तुति करूँगा यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान तेरी मैं स्तुति करूँगा यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान तेरी मैं स्तुति करूँगा यहोवा सब कुछ संभालेगा यहोवा सब कुछ संभालेगा घबराएंगे नहीं घबराएंगे घबराएंगे नहीं घबराएंगे यीशु मेरा नाम मेरा शरण स्थान तेरी मैं स्तुति करूँगा यीशु मेरा नाम मेरा शरण स्थान तेरी मैं स्तुति करूँगा यहोवा निस्सी हमेशा
पिता तेरी स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता तेरी स्तुति हो पिता। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यहोवा शम्मा संग संग रहता है, यहोवा शम्मा संग संग रहता है। घबराएंगे नहीं, घबराएंगे, घबराएंगे नहीं, घबराएंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यहोवा शालोम शांति मुझे देता है, यहोवा शालोम शांति मुझे देता है। स्तुति हो पिता तेरी स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता तेरी स्तुति हो पिता। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। तेरी मैं स्तुति करूँगा, तेरी मैं स्तुति करूँगा। गीत गाएंगे 31 शून्य से लेके तूने मुझे, मिलके गाएंगे इनकी आवाज में। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। घोड़े खा के क्रूस खा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। घोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा।
आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से। हदों और सब मुसीबतों में आपकी पुत्री जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। वचन में से पढ़ेंगे भजन संहिता 19 पेज नंबर 600 नहीं, भजन संहिता पढ़ेंगे हम 3 और 4, भजन संहिता 3 और 4 पेज नंबर 655। हम सब मिल के पढ़ेंगे प्रभु की ओर ध्यान लगा के, एक एक शब्द पे ध्यान देते हुए। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है। मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पाती बांधे खड़े हैं। हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। उद्धार यहोवा ही से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। हे मेरे धन्य परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दिया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। हे मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति की खोज में रहोगे? यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। कांपते रहो और पाप मत करो। अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। बहुत से हैं जो कहते हैं, कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा? हे यहोवा, तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। तूने मेरे मन में उससे कई आनंद भर दिया है जो उनको अन्न और दाखमधु की बढ़ती से होता है। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो इन सुंदर वचनों के पढ़े और सुने जाने के लिए। सच में आज का दौर ऐसा है जब लोग सो नहीं पाते हैं, लेकिन प्रभु के वचन में हमने पढ़ा कि परमेश्वर अपने लोगों को कैसे नींद देता है। 3 की 5 में लिखा है, मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। हालेलुया। हम सोते हैं, हम उठ जाते हैं, हमें नींद आती है, क्योंकि यहोवा हमें संभालता है, हमें निश्चिंत करता है। 4 की 7 से लिखा है, तूने मेरे मन को उससे कहीं अधिक आनंद से भर दिया है जो उनको अन्न और दाख मधु की बढ़ती से होता है।
प्रभु अपने लोगों को जो उस पर विश्वास रखते हैं उनको उनसे भी बढ़कर आनंद देता है, जिनके पास धन दौलत है, जिनके पास बहुत सी सांसारिक सामर्थ्य है, भौतिक चीज़ें हैं, उन सब से बढ़कर प्रभु अपने लोगों को आनंद देता है जो उसके चरणों में रहते हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं। और तब वो कहने पाते हैं, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा। हालेलुया। हो सकता है आज अंबानी को रात में नींद ना आती हो, बहुत से ऐसे पैसे वाले हैं जो गोलियां लेके सोते हो, लेकिन प्रभु के जन जो है वो शांति से लेट जाते हैं और सो जाते हैं, क्योंकि वो सदैव प्रभु में आनंदित रहते हैं। हालेलुया। हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। हमारा प्रभु हमें हर समय निश्चिंत रहने देता है, क्योंकि हमें विश्वास है कि उसको हमसे बढ़कर चिंता है। हालेलुया। जितनी चिंता हम करते हैं अपनी या अपने लोगों की, उससे बढ़कर प्रभु को हमारी चिंता है। और जब हम चिंता करते हैं तो कुछ नहीं होता है, सिर्फ नींद उड़ती है, लेकिन जब प्रभु चिंता करता है तो सब कुछ संभव हो जाता है। हालेलुया। इस सुंदर वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। मैं राजेश्वरी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रार्थना में अगुवाई करें। परमेश्वर एक और पवित्र दिन के लिए प्यारे पिता परमेश्वर जो तुमने हमारे जीवन में दिया प्रभु जी, सच में पिता परमेश्वर हम सौभाग्यशाली हैं प्रभु जी, जो तू जीवित एकमात्र सच्चे परमेश्वर का हम विश्वास करते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर तूने हमें प्रभु जी आज के दिन से सलामत उठाया प्रभु। हमें से हर एक को प्रभु जी आज तूने मौका दिया प्रभु कि हम तेरी उपस्थिति में प्रभु जी थोड़ा समय बिताने वाले बन सके प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु जी सबसे उत्तम समय होता है प्रभु जब हम तेरे चरणों में आते हैं प्रभु जी, अपने निवेदन बलिदान तेरे सामने लाते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु। अपने होठों का बलिदान तुझे चढ़ाते हैं मेरे परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु जी। बहुत से ऐसे लोग हैं प्रभु जो आज की सुबह नहीं देख पाए प्रभु, लेकिन तूने पिता परमेश्वर हमें जीवितों की ज़मीन पे जीवित रखा है प्रभु। तेरा कोटि कोटि धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर। होने देखे प्रभु जी ये जीवन जो तूने दिया है प्रभु, हम इसे यूँ ही व्यर्थ न जाने दे प्रभु, बल्कि पिता परमेश्वर जो तूने हमसे चाहा है प्रभु, हमारे जीवन से जो तू चाहता है प्रभु, होने दे कि हम उसको समझने वाले बन सके प्रभु। और पिता परमेश्वर तेरी अगुवाई में प्रभु जी अपना जीवन बिताने वाले हो सके प्रभु। और पिता परमेश्वर होने दे कि प्रभु जी जो भी हमारे जीवन का मकसद है प्रभु, उसको हम पूरा करने वाले बन सके प्रभु। तो हमारी सहायता मदद करना प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु जी इस सुंदर वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। सच में पिता परमेश्वर तू हमें अपना आनंद से भरता है मेरे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। बहुत से ऐसे लोग हैं प्रभु जो आज के दिन में प्रभु जी बहुत सी परेशानियों में प्रभु जी, बीमारियों में प्रभु जी आहाकार मचा हुआ मेरे परमेश्वर प्रभु, लेकिन फिर भी तूने हम सबको संभाला है प्रभु। तेरा कोटि कोटि धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर। सब बातों के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु आज जहाँ कहीं भी दो या तीन इकट्ठे तेरे नाम से इकट्ठे होते हैं प्रभु, तो अपने वादे के अनुसार उनके बीच में प्रभु ये हमारा विश्वास है मेरे प्रभु। इस छोटे से झूठ के लिए भी तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जिनके दिलों में तूने डाला है प्रभु कि हम तेरी उपस्थिति में बैठ के प्रभु जी थोड़ा समय तेरी उपस्थिति में बिताने वाले हो सके प्रभु जी, और तुझे पिता परमेश्वर अपने धन्यवाद के बलि चढ़ाने वाले बन सके प्यारे पिता परमेश्वर। तो पिता परमेश्वर सबको आशीषों से भरना प्रभु, अपने आत्मा इस सभा में उंडेल देना प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम गिनती में थोड़े हैं प्रभु, लेकिन पिता परमेश्वर तुझे पिता परमेश्वर झुमझाया प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु जी होने दे कि हमारा गीतों का गाया जाना, हमारे वचनों का मनन करना प्रभु, सब कुछ तुझे खाने योग्य हो सके मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी आगे की पूरी सभा को तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए सारा आदर महिमा धन्यवाद तुझे देते हुए सब कुछ मांग लेते तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से सुना ग्रहण कर। आमीन आमीन। सब बैठेंगे। बाइबल रीडिंग का समय है। पुराने नियम से डैनियल की पुस्तक उसका 12 अध्याय 1 से 13 तक। मेमोरी वर्स रहेगी 13, पेज नंबर 1049। उसी समय मिकाएल नामक
बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ ना होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वह बच निकलेंगे। जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नामधराई और सदा का अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। तब सिखाने वालों की चमक आकाशमंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। परंतु हे दानियल, तू इस पुस्तक पर मोहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। बहुत से लोग पूछ पाछ और ढूंढ ढांड करेंगे और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। यह सब सुन मुझे दानियल ने दृष्टि करके क्या देखा कि और दो पुरुष खड़े हैं, एक तो नदी के इस तट पर और दूसरा नदी के उस तट पर है। तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था, उसने उन पुरुषों में से एक ने पूछा, इन आश्चर्य कर्मों का अंत कब तक रहेगा, कब तक होगा? तब तो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था। उसने मेरे सुनते दाहिया और बाहिया अपने दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर सदा जीवित रहने वाले की शपथ खाकर कहा, यह दशा 3.5 काल तक ही रहेगी, और जब पवित्र प्रजा की शक्ति टूटते टूटते समाप्त हो जाएगी तब ये सब बातें पूरी होगी। यह बात मैं सुनता तो था परंतु कुछ न समझा। तब मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, इन बातों का अंत फल क्या होगा? उसने कहा, हे दानियल, चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद है और इन पर मोहर दी हुई है। बहुत से लोग तो अपने अपने को निर्मल और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे, और दुष्ट में से कोई ये बातें ना समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान है वह ही समझेंगे। जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी तब वह घिनौनी वस्तु का उच्चार करा देती है स्थापित की जाएगी, तब से 1290 दिन बीतेंगे। क्या ही धन्य है वह जो धीरज धरकर 1335 दिन के अंत तक भी पहुँचे। अब तू जाकर अंत तक ठहरा है और तू विश्राम करता रहेगा, और उन दिनों के अंत में तू अपने निज भाग पर खड़ा होगा। हमें आगे बात करेंगे 13। अब तू जाकर अंत तक ठहरा रहे और तू विश्राम करता रहेगा, और उन दिनों के अंत में तू अपने निज भाग पर खड़ा होगा। एक बार फिर से, अब तू जाकर अंत तक ठहरा रहे और तू विश्राम करता रहेगा, और उन दिनों के अंत में तू अपने निज भाग पर खड़ा होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। नए नियम से हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय 1 से 19 तक, पेज नंबर 241, मेमोरी वर्स 19। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय 1 से 19, पेज नंबर 241, मेमोरी वर्स 19। सब मेरे साथ निकालेंगे नए नियम में से 1 कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा, और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं पर कुछ सो गए।
फिर वह याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया, सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूँ, क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी ये मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। इसलिए चाहे मैं हूँ चाहे वह हो, हम यही प्रचार करते हैं और इसी पर तुमने विश्वास भी किया। इसलिए जबकि मसीह का ये प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं? यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, तो मसीह भी नहीं जी उठता, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में ये गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया। यदि मरे हुए नहीं जी उठे, और यदि मुर्दे नहीं जी उठते, तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नष्ट हुए। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। मेमोरी वर्स पढ़ेंगे 19। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। एक बार फिर बोलेंगे, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गीत गाएंगे हम, गीत नंबर 154, तेरा प्यार है महान।
जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। समय है जबकि प्रार्थना की जाएगी, जिनका आज के हफ्ते में जन्मदिन रहा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर तेरा महानता के लिए, तेरी करुणा के लिए, सदा की प्रतिकूल नहीं होती है। हाँ पिता परमेश्वर, पिछले बीते साल तूने पिता परमेश्वर इन सभी को जिनका जन्मदिन आज है या बीते हफ्ते में रहा है, संभाला है प्रभु, आशीषित किया है, अनुग्रहित किया है, बढ़ाया है पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर अपने में स्थापित किया है प्रभु। तो उससे विनती निवेदन करते हैं प्रभु, आने वाले साल में जब ये कदम रखते हैं प्रभु, तो इन सबको संभालना, अपनी उपस्थिति में रखना प्रभु, अपनी नज़दीकी में रखना, अपना भय देना ताकि बुद्धिमान हो जाए, और हर एक निर्णय पिता परमेश्वर तेरी बुद्धि के द्वारा लेने वाले हों प्रभु। हर एक बात के लिए, हर एक समझ के लिए, हर एक समय के लिए तुझ पर टेक धरे, तेरा इंतजार करें, क्योंकि जो कुछ तेरे समय पे तेरे द्वारा होता है वो उत्तम होता है, ये सब जानने पाए प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, एल्विन जॉनी को तेरे हाथों में सौंपते हैं, बच्चे को संभालना पिता परमेश्वर। तूने पिता परमेश्वर बहुत से बीमारी से, बहुत से खतरों से उसे बचा के यहाँ तक लाया है प्रभु। आगे के लिए भी पिता परमेश्वर उसको हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। तेरी पिता परमेश्वर सामर्थ्य उसके लिए प्रभु मांग लेते हैं पिता परमेश्वर। जैसे जैसे वो बढ़ता है प्रभु, हील डॉल में तेरी आत्मा में भी बढ़ता जाए। उसके माता पिता, उसके भाई को तेरे हाथों में सौंपते हैं, आशीषित कर, अनुग्रहित कर पिता परमेश्वर, और प्रभु अपने में प्रभु बनाए रख पिता परमेश्वर। निर्मल जी को भी तेरे हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर संभालना, आशीषित करना, अनुग्रहित करना, अपने नज़दीकी में रखना, और पिता परमेश्वर हमेशा पिता परमेश्वर अपने कार्यों के लिए तत्पर रखना, इस्तेमाल करना पिता परमेश्वर। उनके घर परिवार में अपनी आशीष भेजना, अंजल में अपनी आशीष भेजना, और अपनी आत्मा के द्वारा चलाना पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर अनुषा के लिए। हाँ पिता परमेश्वर, अनुषा राजकुमार को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। बच्ची को तूने अब तक संभाला है, पढ़ने का मौका दिया है प्रभु। पिता परमेश्वर, उसकी तकलीफ को तूने जाना है। हाँ पिता परमेश्वर, उसका जो ऑपरेशन हुआ है पिता परमेश्वर, जैसा कि उसे अभी भी कमी है, घटी है पिता परमेश्वर, तो उसके लिए इंतज़ाम कर कि उसका वो पैर पूरी तरह से पिता परमेश्वर सही होने पाए, और वो पिता तेरी महिमा का कारण बनने पाए प्रभु। वो परिवार, उसके पिता परमेश्वर पापा को, मम्मी को और उसके भाइयों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। विशेष राजकुमार के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उसको जो कुछ तकलीफ है तूने पिता परमेश्वर उसके लिए प्रभु इंतज़ाम किया है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। अभी भी जो कुछ पिता परमेश्वर उसको सताव है प्रभु यीशु के नाम से वो दूर होने वाले हो, और पिता परमेश्वर वो संपूर्ण शिफा पाके तेरे समक्ष उपस्थित होने वाला हो प्रभु। पिता प्रभा देवी जी को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। जन्म से अब तक संभाला है, आगे भी तो संभालेगा, मेरा विश्वास है प्रभु। अपने पे विश्वास करने का मौका दिया है प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। उनके घर परिवार को संभालना, आशीषित करना पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर महेंद्र को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर, अपने पे विश्वास उसको और बढ़ा पिता परमेश्वर। उसके घर परिवार में तेरी आशीष हो प्रभु। अपने कार्य चमत्कार के उसके लिए कर प्रभु, ताकि वो भी पिता परमेश्वर पूर्ण तेरे विश्वास में आके तेरी महिमा, स्तुति और धन्यवाद का कारण बनने पाए प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, सनातन मारंडी जी को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर, तूने उनको प्रभु अपने पे विश्वास दिया, धन्यवाद प्रभु। उनकी घटी कमियों को तू जानता है पिता परमेश्वर। विशेष जैसा कि पिता परमेश्वर उनको एक बच्चे के प्रभु दरकार है प्रभु, तुझसे विनती निवेदन करते हैं प्रभु कि तू उनके लिए प्रभु ये चमत्कार कर प्रभु, ताकि लोग देख के कहने पाए ये इनके साथ यहोवा के द्वारा हुआ है, और ये इसमें आनंदित हैं पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, अपने विश्वास में और बढ़ा और इस्तेमाल कर और भरपूरी दे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, बच्चे आशीष कैम्बल को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु।
तूने पिता परमेश्वर पढ़ाई का मौका दिया है प्रभु, और पिता परमेश्वर अपने को जानने का मौका दिया है पिता परमेश्वर। जो कुछ बीज उसमें बोया गया है प्रभु, वो उसमें बहुत सा फल लेके आए और बहुत से आत्माओं को बचाने का वो कारण बने प्रभु। अच्छी बुद्धि दे, अच्छी समझ दे। जिस प्रकार डीलेडॉल में बढ़ता है वैसे ही प्रभु तेरी आत्मा में भी बढ़ता जाए पिता परमेश्वर। नीलिमा सैमसन रेड्डी को तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ, परिवार जीवन करने का मौका दिया, और पिता परमेश्वर बच्चों का दान दिया है प्रभु। उसके पति को, उसके दोनों बच्चों को, उसके पिता परमेश्वर घर में सभी को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ। उसकी नौकरी करने का तूने मौका दिया है पिता परमेश्वर। जब वो प्रभु सेवकाई करती है प्रभु, एक नर्स के रूप में तू उसका सहायक हो, मददगार हो पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जिस किसी को भी वो छुए और प्रार्थना करे वो शिफा पाए, और पिता परमेश्वर तेरा नाम जलाल पाए प्रभु। उसकी कमाई में आशीष देना प्रभु, और पिता परमेश्वर उसके घर परिवार को संभालना पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर सुमित के लिए। उसको पिता परमेश्वर जवान को तू संभालना, अच्छी बुद्धि, अच्छा विवेक देना पिता परमेश्वर। वो भी तेरे पास लौट के प्रभु तेरी महिमा स्तुति करने वाला हो, तेरे चरणों में बैठने वाला हो, और पिता परमेश्वर तुझसे प्रत्येक बात को प्रभु मांगने वाला हो प्रभु। उस जवान के द्वारा प्रभु पिता बहुत से लोग देख के अपना जीवन पर प्रवर्तित करें, और पिता परमेश्वर तेरे चरणों में आए प्रभु। पिता परमेश्वर प्रत्येक को एक बार फिर तेरे हाथ में सौंपता हूँ। आशीषित कर, अनुग्रहित कर, अपने विश्वास में और बढ़ा, अपने में और बनाए रख पिता परमेश्वर। कोई भी तेरे निंदा का कारण ना बने, बल्कि प्रत्येक जन तेरी महिमा का कारण हो पिता परमेश्वर। आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रार्थना करेंगे वेडिंग एनिवर्सरी के लिए, जिनका एनिवर्सरी पिछले हफ्ते में रहा है। मिस्टर एंड मिसेस अश्वनी बेंजामिन, मिसिज एंड मिस्टर सैमसन रेड्डी। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। विवाह तूने स्थापित किया प्रभु। आदम को तूने देखा और कहा ये सही नहीं कि अकेला रहे, और पिता परमेश्वर तूने उसके लिए नारी का पिता परमेश्वर बनाया और कहा कि फलो फूलो और पृथ्वी पे भर जाओ। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर तेरा, पिता परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर सैमसन रेड्डी और उसकी पत्नी के लिए प्रभु। तूने जोड़ा है, तूने अब तक संभाला है, तूने आशीष दी है बच्चों की, और पिता परमेश्वर प्रत्येक रीति से तूने पिता परमेश्वर सक्षम किया है प्रभु। तेरे भय में चले, तेरे नज़दीकी में रहें, तेरा प्रेम और तेरे पिता परमेश्वर मेल मिलाप की आत्मा उनके बीच में उंडेलना, और पिता परमेश्वर बहुतायत से इस्तेमाल करना, जल में आशीष देना, और जिस प्रकार वो अब तक पिता परमेश्वर रहे हैं वैसे ही आगे भी प्रभु तो उनको समझ देना, बुद्धि देना, और पिता परमेश्वर हर एक उनके बीच से उस बात को दूर करना जो उनको पिता परमेश्वर घबरा देती है, भय दिलाती है, डरा देती है प्रभु। उनके घर परिवार को आशीष देना, और पिता परमेश्वर अपने में संभालना प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर मिसेस अश्वनी और मिस्टर अश्वनी बेंजामिन के लिए पिता परमेश्वर, और राजेश्वरी के लिए पिता परमेश्वर। तूने जोड़ा पारिवारिक जीवन करने का मौका दिया, बच्चे दिए पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो प्रभु। जबकि अब नए साल में वो प्रभु विवाहित जीवन लेकर दाखिल हुए हैं, तो उससे हर एक प्रकार की आशीष मांग लेते हैं प्रभु। तेरा प्रेम, तेरी उन्नति, तेरा पिता परमेश्वर मेल मिलाप की आत्मा, हर एक वो बात जो एक मसीह जीवन के लिए ज़रूरी है प्रभु, वो सब तुझसे मांग लेते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ तेरा कि तूने प्रभु अब तक संभाला है, आगे भी तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। तू संभालेगा और पिता परमेश्वर आगे चलाएगा, अपनी महिमा का कारण बनाएगा। आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। समय है इंटरसेसरी प्रेयर का, मध्यस्थता की प्रार्थना। रिक्वेस्ट करूंगा मैं आयशा से वो मध्यस्थता की प्रार्थना में अगुवाई करें। मध्यस्थता की प्रार्थना में जाएंगे। सबसे पहले धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, अब तक परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा है, संगति करने का मौका दिया है, इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी आगे अपने से प्रार्थना में अगुवाई करें।
हमारे देश के लिए जो भी और पूरे वर्ल्ड के लिए जो महामारी फैली हुई है और जितने भी लोग उससे ग्रसित हैं उन सब के लिए जो इसके लिए कार्य करते हैं, सारे नर्सेस, पुलिस, डॉक्टर और जितने भी लोग बाकी जो इस समय में कार्य कर रहे हैं उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूँगी उनसे प्रार्थना करें। आइए कहते हैं हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। सेनाओं को भी यहोवा परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु जी से सुबह के लिए पिता परमेश्वर, एक और पवित्र दिन के लिए प्यारे पिता प्रभु जो हमारे जीवन में दिया प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी तमाम आशीष और बरकतों के लिए तेरा धन्यवाद 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 पिता। तूने पिता परमेश्वर हमें ये जीवन दिया प्रभु जी और अब तक संभाल के रखा प्रभु, तेरा धन्यवाद मेरे प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए प्रभु जो पिता परमेश्वर इस जो ये महामारी पूरे संसार में फैली हुई है प्रभु जी। पिता परमेश्वर बहुत से लोग हैं प्रभु जो घरों में, हॉस्पिटल्स में और सड़कों पे भी पड़े हैं मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी। मैं उन सब के लिए तुझसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर सब कुछ तेरे ही अधिकार में प्रभु, ये सृष्टि तूने बनाई है प्रभु जी। सृष्टि की हर एक रचना तेरी है मेरे परमेश्वर पिता। सारी बीमारियां भी तेरे ही अधिकार में है प्रभु पिता परमेश्वर। तू चाहे तो पिता परमेश्वर तेरे एक शब्द के द्वारा प्रभु जी ये महामारी हटने पाए मेरे परमेश्वर पिता। लेकिन प्रभु हमारी नहीं बल्कि तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होना पाए मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम जानते हैं प्रभु ये तेरी ओर से है मेरे परमेश्वर पिता, और ये प्रभु जी हमारे हानि के लिए नहीं बल्कि प्रभु जी हमारे भले के लिए है मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी तूने पिता परमेश्वर इसके द्वारा प्रभु बहुत से लोगों को प्रभु जी तूने अपने नज़दीकी में आने का मौका दिया है प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु जो अभी भी प्रभु जी अंधकार में है प्रभु, जिन्होंने अभी तक अपना मन नहीं फिराया प्रभु जी, होने दे कि प्रभु वो भी पिता परमेश्वर तेरे नज़दीकी में आए प्रभु जी और तुझे अपना निजी उद्धारकर्ता मान के ग्रहण करने वाले हो सके मेरे परमेश्वर प्रभु जी। बहुत से लोग हैं प्रभु जिन्होंने अपने मनों को कठोर किया हुआ प्रभु जी, उनके दिलों से तो बातचीत कर प्रभु मेरे परमेश्वर प्रभु। वो भी पिता परमेश्वर ये जाने कि हमारे मनुष्य के बस का कुछ भी नहीं है प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु जी। मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता है प्रभु, लेकिन तुझसे सब कुछ संभव है मेरे परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि तू इस सृष्टि का करता है मेरे परमेश्वर प्रभु जी। तूने ये सृष्टि बनाई है प्रभु जी और पिता परमेश्वर सब कुछ तेरे ही अधिकार में है प्रभु। पिता परमेश्वर ये मनुष्य को समझ में आने वाला हो सके मेरे प्रभु, और पिता परमेश्वर तुझे अपना उद्धारकर्ता मान के ग्रहण करे मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी जो अभी भी अंधकार में है प्रभु, जिन तक तेरा वचन अभी तक नहीं पहुंचा है प्रभु जी, होने दे कि उन तक भी तेरा वचन पहुंचने वाला हो सके मेरे परमेश्वर पिता, ताकि वो भी अपना मन फिरा के प्रभु जी तेरे नज़दीक में आए प्रभु। पिता परमेश्वर जिन्होंने अभी भी अपने पापों से अपने पापों का अंगीकार नहीं किया प्रभु, उनको भी पिता परमेश्वर अपने नज़दीकी में ला मेरे प्रभु, ताकि वो भी अपने पापों को मान के प्रभु तेरे आगे घुटने टेकने वाले हो सके मेरे परमेश्वर, ताकि उनके गुनाह क्षमा हो सके प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हो प्रभु उन तमाम लोगों के लिए जो पिता परमेश्वर इस समय तेरी सेवकाई में लगे हुए प्रभु, तमाम उन डॉक्टर्स, नर्सिस को, पैरामेडिकल स्टाफ को, सफाई कर्मचारियों को, और पिता परमेश्वर जो पुलिसकर्मी हैं, मीडिया कर्मी हैं, और जितने भी प्रभु जी सेवकाई में लगे हैं प्रभु, उन सबको तेरे चरणों में रखते हैं प्रभु। तो उनकी सबकी सुधि लेना प्रभु जी, उनके प्रभु जी होने दे कि प्रभु उनको कोई भी वायरस छूने ना पाए मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी अपनी सुरक्षा का बेड़ा उनके चारों ओर बांधना मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी जो भी पिता परमेश्वर तेरी सेवकाई में है प्रभु पिता, उन सबको भी तेरे चरणों में रखती हूँ प्रभु, जो पिता परमेश्वर तेरे वचन को लेकर दुनिया के कोने कोने में फैले हुए किसी भी माध्यम से तेरे सुसमाचार को फैलाने में लगे हुए प्रभु, उनको तो अपने पिता परमेश्वर नज़दीकी में रखना प्रभु जी। उनको पिता परमेश्वर अपनी आत्मा की अगुवाई देना प्रभु, ताकि वो तेरे सुसमाचार को अच्छी तरह से समझ के पिता परमेश्वर दूसरों तक पहुंचाने वाले हो सके प्रभु, और बहुत सी आत्माएं प्रभु इन अंतिम दिनों में बचाई जा सके परमेश्वर। प्रभु जी आगे की पूरी सभा को तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए सारा आदर महिमा धन्यवाद तुझे देते हुए सब कुछ मांग लेते हो तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से सुन और ग्रहण कर आमीन आमीन। दुआ करेंगे सारी चर्च कलीसियाओं के लिए जहाँ कहीं भी उन्हें प्रार्थनाएं चल रही हैं उन सब के लिए, और खास तौर पर दुआ करेंगे उन सब लोगों के लिए जो इस समय में परमेश्वर का वचन
दुनिया के छोर छोर तक पहुँचा रहे हैं, उन सब के लिए दुआ करेंगे। और साथ ही में दुआ करेंगे हमारे देश के जितने भी नेतागण हैं उनको समझ बुद्धि दे, ताकि जो भी निर्णय लेना है वो परमेश्वर की ओर से हो सके। मैं रिक्वेस्ट करूँगी आलिस से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं माशाअल्लाह खुदा का परमेश्वर, हम आपके से धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए आपने हमें दिखाया। इस पर दिन पता नहीं जितने भी लोग हैं जो आज के दिन नहीं देख पाए करते, हम आपसे प्रार्थना करते हैं आपने हमें आज का दिन दिखाया, सुंदर समय के लिए दिखाया। धन्यवाद। आपने हमारे जीवन में एक और मौका भी हम साथ में बैठ के आपके नाम के आराम में स्तुति करने वाले बन सकें। प्रभु जोर से अपने चर्च के लिए प्रभु आपको दुआ करते प्रभु इस समय का हिस्सा नहीं हो पा रहा प्रभु, जहाँ कहीं भी आपके नाम से जोड़ने के लिए जमा होता है प्रभु, हमारा विश्वास है कि आपको हालेलुया। के लिए भी प्रार्थना करते जो देश के कोने कोने थे इस समय भी आपके नाम का सुसमाचार पहुँचा रहे प्रभु, जिनको भी आपके हाथों में सब कुछ प्रभु, इनको भी आप संभालिए प्रभु, उनके चारों ओर अपने मुँह को बाहर रखते अपना प्रभु, उनको भी हर दुख तकलीफ हर बीमारी हर कमी घटी से बचा कर रखें। और प्रभु अपने नेताओं को भी आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, जो भी इस विषय पर प्रभु को निर्णय लेता है प्रभु उसको भी आपके हाथों में सौंपते, वो आपकी ओर से निर्णय होने वाले बन सकते हैं। और प्रभु जी हम लोग के लिए भी प्रार्थना करते जो सभी मूर्ति पूजा के पीछे लगे हैं प्रभु जी, वो भी इस बिहार से जानने पाए कि प्रभु जी कि आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से निखारे होते हैं ध्यान में प्रभु, वो भी अपना मन फिरा के प्रभु हर चीज़ को आपके नाम से उनके निकाल प्रभु छोटा के प्यार को यीशु मसीह के नाम से नाम को सुंदर करते हैं। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 करते हुए परमेश्वर आपने इस दिन में संभाल के रखा है परमेश्वर, उनका धन्यवाद करते हुए परमेश्वर आपने ये सुंदर समय दिया है ताकि हम आपकी स्तुति और आराधना करने वाले बन सकें। आपका धन्यवाद करते हुए परमेश्वर अब तक आपने जिंदगी ज़मीन पर रखा है और परमेश्वर हमारी रक्षा करते हैं परमेश्वर, इसमें हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका परमेश्वर खासतौर पर दुआ करते हैं परमेश्वर जो भी प्रार्थना रिक्वेस्ट रखी गई है परमेश्वर आप उनका उत्तर हाँ और आमीन में देते हैं, हमारा विश्वास है परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर आगे के समय को आपके हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर, जो भी हमारा गीतों को गाया जाना वचनों को पढ़ा जाना सब कुछ आपको भाने योग्य हो सके परमेश्वर। और परमेश्वर जो कुछ भी वचन बोला जाता है परमेश्वर होने दीजिए कि वह हमारे मनों में घर करने वाला हो सके परमेश्वर, वो सिर्फ यहाँ तक नहीं बल्कि हम आगे और लोगों तक पहुँचाने वाले बन सके परमेश्वर। परमेश्वर मैं दुआ करती हूँ खासतौर पर इस समय में जो हमारी फैली हुई है परमेश्वर होने दीजिए पिता परमेश्वर कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके महिमा का कारण होने वाली बन सके पिता परमेश्वर, और इससे और भी ज़्यादा लोग आपके नाम को जानने वाले बन सके पिता परमेश्वर, ये अंगीकार करने वाले बन सके कि आपको छोड़ और कहीं उद्धार नहीं है पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर सब लोग आपकी ओर आने वाले बन सके पिता परमेश्वर, अपना मन फिराने वाले बन सके पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर मैं खास तौर पे दुआ करती हूँ उस हर एक जन के लिए पिता परमेश्वर जो आपका वचन किसी भी रीति से फैलाने की कोशिश करता है पिता परमेश्वर, होने दीजिए पिता परमेश्वर कि आप उनको अपनी बुद्धि समझ सामर्थ्य दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि वो आपके वचन को और भी अच्छी रीति से लोगों तक पहुँचाने वाले बन सके पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जितने भी लोगों तक वो वचन पहुँचाया जाता है पिता परमेश्वर आप उनके मनों को जांचिए, उनके मनों से बात कीजिए पिता परमेश्वर, और उनको तैयार कीजिए कि वो आपके वचन को ग्रहण करने वाले बन सके पिता परमेश्वर, और वो और भी ज़्यादा फलवंत होने वाले बन सके। होने दीजिए पिता परमेश्वर कि हर एक ज़ुबान आपके नाम का अंगीकार करने वाली बन सके, हर एक घुटना आपके सामने टिकने वाला बन सके पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर दुआ करते हो पिता परमेश्वर जितनी भी कलीसियाँ चलती हैं पिता परमेश्वर इस समय सब लोग इकट्ठे होकर आपकी स्तुति और आराधना नहीं कर सकते हैं पिता परमेश्वर, पर पिता परमेश्वर जहाँ कहीं भी लोग आपके नाम की महिमा करते हैं पिता परमेश्वर आप उनके बीच में मौजूद होते हैं, हमारा विश्वास है परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जो भी ज़ूम मीटिंग्स चलती हैं पिता परमेश्वर होने दीजिए कि उसमें आपकी उपस्थिति हो पिता परमेश्वर, और वो सब टेक्नोलॉजी जो भी है उसके आपके हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर, ताकि वो आपकी महिमा के लिए काम करने वाले बन सके पिता परमेश्वर। आगे के समय को आपके हाथों में सौंप देती हूँ, सब कुछ मांग लेती हूँ आपके बेटे पिता यीशु मसीह के नाम से आमीन। समय है अब जबकि हम वचन पढ़ेंगे, मनन करेंगे। सबसे बढ़कर वचन है
क्योंकि वचन जीवित है और वो अपना कार्य करता है। हालेलुया। चंगाई वचन के द्वारा है, छुटकारा वचन के द्वारा है, बंधन वचन के द्वारा टूटते हैं, प्रत्येक बातें वचन के द्वारा संभव है। हालेलुया। वचन हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 7 से लेकर 15 तक, पेज नंबर 134। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 7 से 15 तक, पेज नंबर 134, 134। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें ये कुआं दिया और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंतकाल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें से एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूँ और ना जल भरने को इतनी दूर आऊँ। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे जीवित वचन के पढ़े और सुने जाने के लिए प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा तू हमसे जो भी कुछ बातें करना चाहता है वो पिता परमेश्वर हम पे जाहिर कर प्रभु। और पिता परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा आशीषित कर, हमें इस वचन के द्वारा कन्विक्ट कर, कायल कर, हमारे हृदय में पिता परमेश्वर जो तेरी विरोध की बातें पाई जाती है इस वचन के द्वारा दूर कर। और पिता परमेश्वर हमें अपनी महिमा के लिए और अपने कार्यों के लिए तैयार कर प्रभु। विशेष धन्यवाद करता हूँ प्रभु, एक बार फिर तूने मुझे प्रभु विश्वास योग्य जाना, अपनी सामर्थ्य और इस योग्य समझा कि मैं तेरे वचन को पिता परमेश्वर दूसरों तक पहुँचाने पाऊँ प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, लोग मेरी नहीं सिर्फ और सिर्फ तेरी वाणी सुनने वाले हों। और पिता परमेश्वर, इन होठों से कोई ऐसी बात ना निकले जो शारीरिक हो, संसारिक हो या तेरे विरोध की हो या मेरी हो। पिता परमेश्वर, अपने वेदी के शोलों से इन होठों को छू ले ताकि ये पवित्र हो जाएं। और पिता परमेश्वर, सिर्फ और सिर्फ शुद्ध वचन पिता परमेश्वर, वो बातें जो तू हमें इन वचन के द्वारा बताना चाहता है वो ही इनसे निकलने पाए प्रभु। एक बार फिर आए हुए प्रत्येक जन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हृदयों की भूमि को तैयार कर ताकि जब बीज बोया जाए तो बहुत सा फल लाए प्रभु। आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगे, आमीन। सामरी स्त्री की कहानी हम सब ने सुनी है, वचन में पढ़ा है हमने कि प्रभु यीशु मसीह जब फरीसियों से बातें करने के बाद वहां से निकले, तब उसने यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को जाना चाहा और वो गलील के लिए निकल पड़े। और लिखा है वहां पे उन्हें सामरिया से होकर गुजरना जरूरी था। प्रेज़ लॉर्ड। सामरिया से होकर गुजरना उन्हें जरूरी था। आज वो हर एक उस स्थान से गुजरना चाहते हैं जहां पे अभी तक प्रभु यीशु मसीह को नहीं ग्रहण किया गया है, नहीं जाना गया है, नहीं उनके ऊपर विश्वास किया गया है। उस समय वो एक ऐसा जगह थी सामरिया जहां पे लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को वहां पे अभी तक नहीं जाना था। प्रभु यीशु मसीह के विषय में वो लोग नहीं जानते थे, उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया था और वो लोग अभी भी किसी मसीहा का आने का इंतजार कर रहे थे। हालेलुया। आज के दिन में भी बहुत सी ऐसी जगहें हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं
जो अभी तक किसी मसीहा का आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज उन जगहों से गुजरना चाहता है। हालेलुया। चाहे वो हमारे हृदय हैं, चाहे वो जो सुन रहे हैं उनके हृदय हैं, चाहे वो जो इस वचन को बाद में सुनेंगे उनके हृदय हैं, वो हर एक उस जगह से, उस हृदय से गुजरना चाहता है, वहां तक पहुंचना चाहता है जिन्होंने आज तक प्रभु यीशु को नहीं जाना है, या जाना है तो अभी तक उन्हें ग्रहण नहीं किया है। वहां से उनका जाना आवश्यक था, ये लिखा है। जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह वहां से गुजरे, और वो इसके लिए चाहता है कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह को वहां तक लेके जाएं, वहां से उनको उन तक पहुंचाए प्रभु यीशु मसीह के वचन। आगे लिखा है वो वहां से गुजरा, इसलिए 5वीं आयत से, इसलिए वह सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जो याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वहां था। अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। यह बात 6 घंटे के लगभग हुई। प्रभु यीशु मसीह वहां कुएं के पास बैठ गया, क्योंकि वो थक चुके थे चलते चलते। उस समय वो मनुष्य के रूप में थे, और जैसे मनुष्य को प्यास लगती है, भूख लगती है, थकान होती है, वो सब उस समय उनके साथ होता था। हालेलुया। इसलिए वो भी थक के उस कुएं के पास बैठ गए कि यहाँ से पानी पी के आगे बढ़ेंगे, और उसने अपने चेलों को खाना लेने भेज दिया। उस दौरान एक वहां पे सामरी स्त्री आई। एक ऐसा कार्य हुआ जिसने उस नगर में प्रभु यीशु मसीह को पहुंचाया, प्रभु यीशु मसीह की महिमा को पहुंचाया, प्रभु यीशु मसीह के कार्यों को पहुंचाया, प्रभु यीशु मसीह के बारे में वो लोग जानने पाए, और प्रभु यीशु मसीह को वो लोग ग्रहण करने पाए। हालेलुया। आज वो सामरी स्त्री हम हो सकते हैं। अगर आज हमने प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं गए हैं, तो आज हमें प्रभु यीशु मसीह के पास जाने की आवश्यकता है। आज वो हमें उस जल से तृप्त करने वाला है, जो जल हमें प्रभु यीशु मसीह देता है, और जिसको पीने के बाद फिर प्यास नहीं होती है, जो हमारे अंदर एक सोता बन के उमड़ने लगता है। और जब सोता आपने देखा होगा पहाड़ में, जब एक सोता निकलता है तो वो एक जगह नहीं टिकता है, वो आगे बहता जाता है। हालेलुया। हमारे अंदर से वो जल बह के और आगे तक प्रभु पहुंचाना चाहता है कि वो सब भी जो आज अंधकार में बैठे हैं, वो जो आज प्यासे बैठे हैं, जो आज बार बार जिनको प्यास लगती है, वो भी उस जल को ग्रहण करने पाए। हालेलुया। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का भी पिछले दिनों में हमने जब गुड फ्राइडे आया तो सलीब से हमने उनका एक वचन सुना, मैं प्यासा हूं। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम लोग उसको पानी पिलाएं। हालेलुया। लेकिन वो संसारिक पानी नहीं है, वो पानी है प्रभु यीशु मसीह की प्यास उस पानी से बुझती है जो जिसको हम आत्मा कहते हैं। हालेलुया। वो चाहता है कि हम अपनी आत्मा उसको दें। वो चाहता है कि हमने जब अपनी आत्मा उसको दी है तो हम दूसरों को भी प्रेरित करें कि वो भी उसकी आत्मा, अपनी आत्मा उसको दे, जिससे प्रभु की प्यास बुझ सके। यहाँ पे प्रभु प्यासा है, उस सामरी स्त्री से कह रहा है, मुझे पानी पिला। क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने गए थे, उसे वहां उस समय पानी पिलाने वाला कोई नहीं था। और प्रभु यीशु मसीह को पता था कि यहाँ पे बहुत सी आत्माएं हैं जहाँ ये सामरी स्त्री रहती है, जो अभी तक मुझे नहीं जानते हैं, जिन्होंने मेरे बारे में नहीं सुना है, जिन्होंने मुझे अभी तक ग्रहण नहीं किया है। उस कुएं के पानी के लिए नहीं, प्रभु यीशु मसीह यहाँ उससे कहते हैं, मुझे पानी पिलाता, अपने लोगों को जाके बता, अपने लोगों के पर जाहिर कर, जो मैं चमत्कार तेरे साथ करने वाला हूँ, जो मैं बातें तेरे साथ करने वाला हूँ। हालेलुया। मुझे पानी पिला, मुझे उन आत्माओं तक पहुंचा। प्रेज गॉड। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? आज हो सकता है हम भी प्रभु से कहते हो, प्रभु हम तो तेरे सेवकाई में नहीं है, हम तो पास्टर नहीं है, हम तो एवेंजलिस्ट नहीं है, हम तो किसी चर्च को नहीं चलाते हैं, हम तो किसी ऐसी संस्था में काम नहीं करते हैं जो तेरे
प्रचार और प्रसार के लिए कार्य करती है, तो हम कैसे लोगों को तेरे पास ला सकते हैं, हम कैसे वचन को तुझ तक पहुंचा सकते हैं। Praise Lord। जैसा उस सामरी स्त्री ने कहा कि तू यहूदी होकर मुझसे क्यों पानी मांगता है, तू उनसे जाके पानी मांग, जो पास्टर्स हैं, जो इवेंजलिस्ट हैं, जो चर्चेज हैं, जो संस्थाएं हैं, तू उनसे जाके पानी मांग, उनसे बोल कि मेरे लिए कार्य करो। तू हमसे क्यों बोलता है कि मुझे पानी पिला, तुम मेरे लिए कार्य करो, मेरे वचनों को दूसरों तक पहुंचाओ। 10वीं आयत से जैसा हमने पढ़ा, यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है, तो जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। हालेलुया। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती। आज प्रभु हमसे भी कहना चाहता है, यदि हम परमेश्वर के वरदान को जानते और यह जानते कि कौन हमसे ये बोल रहा है पानी पिला, प्रेज़ लॉर्ड, तो हम उसी से प्रार्थना करते, उसी से मांगते कि प्रभु तू हमें पानी दे, वो जल दे कि जो हमारे अंदर सोता बन के उमड़ने लगे और दूसरों तक हम उस पानी को पहुंचा सके। हालेलुया। और जब हम दूसरों तक पहुंचा सके उसको, तो उसके द्वारा हम तुझे भी पानी पिला सके, उसकी आत्मा हम तुझ तक पहुंचा सके और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु तेरे पास जल भरने को तो कुछ भी नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। वो स्त्री जो संसारिक धन को, संसारिक जल को ही सब कुछ समझती थी, उसने प्रभु से कहा, तेरे पास जल भरने को तो कुछ भी नहीं है, तूने हमारे लिए आज फिर तू हमें जल किस प्रकार से पिला सकता है, कैसे पिला सकता है। आज बहुत से लोग इस गलत फहमी में है, इस अंधकार में है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कुछ भी नहीं करता है या कुछ भी नहीं कर सकता है। वो दोगला जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि हम ये भी कर ले और हम वो भी कर ले, हम दो नाव पे पैर रख के हम शायद इस सफर को पूरा कर लेंगे। लेकिन बहनों और भाइयों, हमारा वचन बताता है कि दो नाव पे पैर रख के कभी भी कोई सफर पूरा नहीं कर सकता है। जो दोगला है उसके विषय में लिखा है, जो प्रार्थना करके सोचता है कि प्रभु ये नहीं कर सकता, करेगा कि नहीं करेगा, उनके लिए लिखा है वो समुद्र में फेन की तरह है, जिसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता परमेश्वर। निश्चय उसके लिए प्रभु कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन लिखा है कि जो राई के दाने के जैसा भी विश्वास रखता है, वो अगर पहाड़ से भी कहेगा उठ समुद्र में जा, तो वो समुद्र में जा पिघलेगा। वचन में लिखा है, जब तुम प्रार्थना में मांगो तो ये समझ लो कि तुम्हारे लिए हो गया है, तो तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। हालेलुया। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु तेरे पास जल भरने को कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहां से आए। कुआं गहरा है, कुछ स्रोत नजर नहीं आ रहा कि हमारी समस्या का हल कैसे होगा, हमारा जीवन निर्वाह कैसे होगा, हमारे बिल कैसे भरे जाएंगे, हमारे बच्चों की फीस कैसे भरी जाएगी, हमारा जीवन का गुजारा कैसे होगा। हमारे पास नौकरी भी नहीं है, हमारी तनख्वाह बहुत कम है, हमारे कार्य बहुत संसारिक रूप से देखा जाए तो बहुत छोटे हैं, हमारी नौकरी बहुत छोटी है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा, कुआं बहुत गहरा है। प्रभु तू ये कैसे संभव कर पाएगा कि जीवन का जल हमें मिलने पाए, कि बहुतायत की जिंदगी जब हम इस पृथ्वी पे हैं हमें मिलने पाए, कि हमें कोई कमी ना हो, हमें कोई घटी ना हो, हमें कोई समस्या ना हो। प्रभु ये कैसे संभव हो पाएगा, कैसे जीवन का जल तू भर पाएगा। तेरे पास तो कुछ संसाधन ही नहीं है, कुछ चीज ही नहीं है ऐसा, और कुआं बहुत गहरा है। हालेलुया। क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया और आप भी अपनी संतान और अपने
पशुओं समेत इसमें से पिया। क्या तू उनसे बड़ा है प्रभु, जो आज हमारे को मदद कर रहे हैं, हमारे परिवार वाले, हमारे पड़ोसी, हमारे ऑफिसर्स, संसार के सो कॉल्ड बाबा और बाकी देवी देवता, क्या तू उनसे बड़ा है, जिनसे हम मांगते हैं तो हमें सहायता मिल जाती है? क्या तू उनसे बड़ा है? आज हमारे हृदय में भी यह सवाल उठता है, क्या तू उनसे बड़ा है जो इस संसार के धनी हैं, जिनके पास बहुतायत से है, जो हमें खाने पीने को देते हैं, जो अपने संतान को खिलाते पिलाते, अपने पशुओं को खिलाते पिलाते हैं, क्या तू उनसे बड़ा है? यीशु ने उसको उत्तर देकर कहा, जो यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा। हालेलुया। उस संसारिक जल जो पिएगा वह फिर प्यासा होगा। हालेलुया। संसार की प्यास क्या है? संसार की प्यास है शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड। संसार की प्यास है हमें बंगला भी मिल जाए, हमें गाड़ी भी मिल जाए। संसार की प्यास है हमारे घर में रोज अच्छा अच्छा भोजन बने, हम अच्छा अच्छा भोजन करें। संसार की प्यास क्या है? हमारे बच्चे अच्छे पढ़े लिखे, अच्छे पोस्ट पे जाएं। संसार की प्यास क्या है? हमारे पास बहुत सा धन दौलत हो जाए। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, ये संसार की प्यास कभी भी बुझती नहीं है। हमें कितना भी कुछ प्राप्त होता जाए, संसारिक भौतिक, हमारी प्यास ये कभी बुझती नहीं है, बल्कि और बढ़ती जाती है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, जो इस जल में से पिएगा, जो इस संसार रूपी जल में से पिएगा, वो फिर प्यासा होगा। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, धन्य है वह जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, वो तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। जो धर्म के भूखे प्यासे हैं वो ही सिर्फ तृप्त किए जाएंगे। जो संसार के पानी को पीना के भूखे प्यासे हैं, जो संसार का पानी पीना चाहते हैं, वो कभी भी तृप्त नहीं किए जाएंगे। हालेलुया। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा। हम अपने जीवनों से देख सकते हैं, अपने आस पड़ोस के जीवनों से देख सकते हैं, बड़े बड़े धनी लोगों के जीवन से देख सकते हैं। उनके पास जितना आता जाता है और वो प्यासे होते जाते हैं। हालेलुया। वो कभी भी उनकी प्यास बुझती नहीं है। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा। प्रभु हमें एक जल देने के लिए तैयार है, जिसको पी के फिर हम कभी प्यासे ना होंगे। हमारी हर एक वो अभिलाषा, हर एक वो लालसा मिट जाएगी जो संसार की ओर है। तब हमारी जीवन जो है वो परमेश्वर की ओर हो जाएगा, हमारी आत्मा जो है वो परमेश्वर की ओर हो जाएगी। प्रभु का वचन कहता है, जो शारीरिक है वो संसार की ओर ताकते हैं, वो संसारिक चीजों के ऊपर आकर्षित होते हैं, लेकिन जो आत्मिक है वो आत्मा की ओर ताकते हैं। हालेलुया। वो आत्मा के द्वारा जिलाए जाते हैं और जीवन व्यतीत करते हैं। हमें प्रभु का वचन यहाँ यही कहना चाहता है, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। प्रभु चाहता है कि हमारी प्यास सदा के लिए मिट जाए। और निश्चय जानिए, जितने धर्म के भूखे और प्यासे हैं, जो उस जल में से पीना चाहते हैं जो परमेश्वर उन्हें पिलाना चाहता है, तो वो फिर कभी भी प्यासे नहीं होते हैं। उनकी सारी वो अभिलाषाएं, उन लालसाएं मिट जाती हैं जो संसारिक हैं, जो शारीरिक हैं। हालेलुया। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। हालेलुया। जब हम उस जल को पी लेंगे, वो हमारे अंदर एक सोता बन जाएगा और जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। वो इस संसारिक जीवन के लिए नहीं उमड़ेगा, फिर संसारिक सुख विलास के लिए नहीं उमड़ेगा, फिर
संसारिक चिंताओं के लिए नहीं उमड़ेगा, फिर वो उमड़ेगा तो सिर्फ और सिर्फ अनंत जीवन पाने के लिए। हालेलुया। कि हम किस रीति से इस अनंत जीवन को प्राप्त कर लें, हम किस रीति से उद्धार को प्राप्त कर लें। हालेलुया। और हम किस रीति से अपने प्रभु की प्यास को बुझाएं, क्योंकि वो कह रहा है कि मुझे पानी पिला, मुझे जल पिला। हालेलुया। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हो। वो स्त्री जो है वो सोचने लगी, ये मेरे को कैसा जल देगा, कौन सा जल देगा, शायद मेरी ये परेशानी सदा के लिए मिट जाए कि मैं प्यासी ना हूं और मेरे को इतनी दूर जल भरने ना आना पड़े। हालेलुया। उसने सोचा कि ये मुझे कोई ऐसा जल देगा जो मेरी शरीर की प्यास को बुझा देगी, मेरी को धन दौलत देगा, या मेरे घर में नल लगवा देगा, या मेरे को ऐसा कुछ देगा कि मेरी ये प्यास बुझ जाएगी, मेरा जीवन आराम से व्यतीत होने लगेगा और मेरे को जल भरने यहाँ पे नहीं आने पड़ेगा। इसलिए वो जल्दी से बोलने लगा। आज भी बहुत से लोग प्रभु यीशु के पास इसीलिए आते हैं, वो सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उनको चंगाई देगा, प्रभु यीशु मसीह उनको धन दौलत देगा, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन सुधार देगा, उनके रिश्ते सुधार देगा, उनको अच्छी नौकरियां देगा, उनको जो संसार की श्राप है उनसे छुटकारा दे देगा, उनको बीमार नहीं होंगे। लेकिन यहाँ प्रभु यीशु मसीह उस जल की बात नहीं कर रहा है जो यहाँ ये स्त्री समझ रही है। आज भी बहुत से लोग ऐसा समझ के प्रभु के पास आते हैं, भीड़ की भीड़ आती है, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सच्चा जल ग्रहण करके जाते हैं जो प्रभु उन्हें पिलाने के लिए बुला रहा है। हालेलुया। बाकी सब सोचते हैं, यार इसने हमें तो कुछ दिया नहीं है, हम क्यों वापस इसके पास आए, हम तो वहां गए थे, ठीक है, हमने चंगाई पा ली, दोबारा बीमार होते हैं तो फिर सोचते हैं चलो दोबारा चले जाएं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि जो जल प्रभु देता है वो इस शारीरिक जीवन के लिए नहीं है, वो अनंत जीवन के लिए उमड़ने वाला जल है। हालेलुया। यहाँ पे वो सामरी स्त्री भी कहती है, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूं और ना जल भरने के लिए इतनी दूर आऊं। हालेलुया। वो स्त्री भी अभी तक नहीं समझी कि वो कौन सा जल देना चाहता है, लेकिन आगे उसके साथ, स्त्री के साथ एक प्रभु ने जब चमत्कार किया तब वो स्त्री समझने पाई कि ये कौन सा जल मुझे देना चाहता है। हालेलुया। आगे जब हम इसमें पढ़ते हैं, यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। हालेलुया। यीशु मसीह ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है। हालेलुया। आज हम भी लोग जितने यहाँ उपस्थित हैं, जितने वचन को सुन रहे हैं, जितने वचन को सुनने आते हैं, जितने प्रभु के पास आते हैं, प्रभु उन सब से कहता है कि तुम बिना पति के हो। हालेलुया। जैसे वो स्त्री 5 पति कर चुकी है, हम लोग भी बहुत से पति कर लेते हैं। शैतान पहला नंबर का पति हम कर लेते हैं। संसारिक अभिलाषाएं, हमारे पति बहुत से संसार में हो जाते हैं, हमारे रिश्तेदार, हमारी नौकरियां, हमारी डिग्रियां, कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा मंदिर, कोई ऐसी चर्च, कोई ऐसा गुरुद्वारा, कोई ऐसा मजार, हम अपना पति कर लेते हैं कि वहां जाओ तो सारी हमारी जो है इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, सारी हमारे जो हमने मन्नत मांगी है वो पूरी हो जाएंगी, हम चंगे हो जाएंगे। अपने धन को हम अपना पति बना लेते हैं, अपने रोजगार को हम अपना पति बना लेते हैं। बहुत से हमारे पति हो जाते हैं, जैसा यहाँ इस सामरी स्त्री के साथ है कि वो 5 पति कर चुकी है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तू बिना पति के है, आज भी तू बिना पति के है, क्योंकि वो सब चीजें तुम्हारा पति नहीं है। हालेलुया। हमारा पति कौन है?
प्रभु यीशु मसीह वचन हमें बताता है कि कलीसिया दुल्हन है और उसका पति प्रभु यीशु मसीह है। और प्रकाशित वाक्य उसके 19वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि मेमने का विवाह नजदीक है और उसने अपनी दुल्हन को एक ऐसा वस्त्र दिया है जो महीन है, बिना दाग का है, जो मलमल का है। लेकिन हमने आज तक उस वस्त्र को ग्रहण नहीं किया है, उसको धारण नहीं किया है, क्योंकि हमने तो बहुत से पति कर रखे हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अपने पति को लेके, कौन से पति को लेके आए हैं? हमारा तो कोई निश्चित पति है ही नहीं। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति के हूँ, क्योंकि तूने अभी तक अपने पति को स्वीकार ही नहीं किया है। हालेलुया। कलीसिया ने अपने दूल्हे को अभी तक स्वीकार ही नहीं किया है। तू अभी बिना पति की है, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं है। यह तूने सच ही कहा है कि तू बिना पति की है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है तू भविष्यवक्ता है। हमारे बाप दादा ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तू कहता है कि वह जगह जहां आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यहाँ पे जब प्रभु ने उससे कहा तू बिना पति की है, तू 5 पति कर चुकी है, तब भी तू बिना पति की है, तो तब उस स्त्री को कुछ समझ आने लगा। हालेलुया। आज प्रभु हमसे भी कहता है कि हम बिना पति के हैं। अगर हमने उसे ग्रहण नहीं किया है, तो हमने उसे अपना पति नहीं माना है, तो अपना दूल्हा उसे नहीं माना है, तो आज हमें उसको ग्रहण करने की आवश्यकता है। हमें अपने असली पति के पास जाने की आवश्यकता है। हमें अपने आप को पूर्ण समर्पण उससे करने की आवश्यकता है। पति का महत्व बहुत बड़ा है वचन में। पति प्रधान होता है, सबसे ऊपर होता है, मुखिया होता है। लेकिन हम और चीजों को मुखिया मानते हैं, प्रधान मानने लगते हैं, और जो हमारा सच्चा पति है, सच्चा प्रधान है, सच्चा मुखिया है, हम उसको पीछे कर देते हैं। हालेलुया। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। बहुत से लोग हम देखते हैं वो ऐसी आराधनाएं करते हैं, उनकी आराधनाएं करते हैं, वो जिसको जानते भी नहीं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि प्रत्येक जन प्रभु यीशु मसीह को जानने पाए, और इसीलिए वो हमें बार बार ये चेतावनी देता है, हमें समझाता है कि हम जाकर उसके वचन को दूसरों तक पहुंचाएं। हालेलुया। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। हर एक जन जो उसकी आराधना करता है उसे वो जीवन का जल पीना आवश्यक है, जो प्रभु यीशु मसीह उसे देता है, उसे पिलाता है। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो क्रिस्त कहलाता है आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें यह बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बातें कर रहा हूँ वही हूँ। तब वो स्त्री उस बात को जानने पाई और वो जाके अपने नगर में कहने पाई कि मैंने उसको देखा है, मैं उससे मिली हूँ जो क्रिस्त आने वाला था। हालेलुया। और तब वो सब जन भी वहां तक जाने पाए, क्योंकि वो स्त्री उस जीवन के जल को उन तक लेके आई थी। हालेलुया। आज प्रभु हमें भी चाहता है कि हम उस जीवन के जल को लेके निकले, और बहुत से लोग इस बात को देख के, इस बात को जान के प्रभु यीशु के पास उस जीवन के जल को ग्रहण करने आने पाए। हालेलुया। हम उस जल की लालसा न रखें जो संसारिक है, जो शारीरिक है। हम उन पतियों को अहमियत ना दें जिनको आज तक हम देते आए हैं। हम सबसे बढ़कर अपने पति को अहमियत दें जो हमारा प्रभु
यीशु मसीह है, सबसे ऊपर, सबसे प्रधान, सबसे महत्वपूर्ण और सब बातों में सिद्ध। हालेलुया। हमारा पति सिर्फ एक ही है, क्योंकि संत पौलुस कहता है मैंने तुम्हारी बात एक ही पुरुष से लगाई है। और निश्चय उस समय संत पौलुस भी डर रहा है कि कहीं वो सांप आके, वो शैतान आके हमें बहका न दे, हमें फुसला न दे। और जिस प्रकार हवा फुसलाई गई, बहकाई गई और शैतान के बातों को मान के पाप में पड़ गई, वैसे हम लोग भी उस शैतान की बातों को मान के अपने पति बदल ना लें और हम उस विवाह से चूक जाएं जिसके विषय में लिखा है कि विवाह का दिन निकट है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। हम सिर्फ इस शरीर पे रहते हुए, शारीरिक जीवन में रहते हुए अपने पति पे विश्वास ना करें, अपने प्रभु पे विश्वास ना करें, संसारिक जल के लिए, संसारिक चीजों के लिए सिर्फ उस पर विश्वास ना करें। जैसे अभी हमने कुरिन्थियों की पुस्तक, पहली कुरिन्थियों की पुस्तक में पढ़ा, उसका पहली कुरिन्थियों 15 उसकी 19वीं आयत में पढ़ा, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अभागे हैं। निश्चय अगर हम सिर्फ इसी शारीरिक जीवन में हम प्रभु यीशु मसीह से उन जल की जो संसारिक है, जो शारीरिक है, उसकी लालसा रखते हैं, अभिलाषा रखते हैं, तो हम सबसे अभागे हैं। प्रभु का वचन हमें बताता है दानियेल की पुस्तक 13 अध्याय 13वीं आयत में, जैसा कि हमने पढ़ा कि तू पढ़ दे कोई जन जिसको मिल जाए। अब तू जाकर अंत तक ठहरा रहे और तू विश्राम करता रहेगा, और उन दिनों के अंत में तू अपने निज भाग पर खड़ा होगा। दानियेल ने जो है सिर्फ अपने शारीरिक जीवन में परमेश्वर से विश्वास नहीं किया, बल्कि उसने वो जीवन का जल ग्रहण किया और प्रभु ने उससे कहा अब तू जाके अंत तक ठहरा रहे। मतलब ये तेरा शरीर तो खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक तू ठहरा रहे। हालेलुया। और तू विश्राम करता रहेगा, मैं तुझे विश्राम दूंगा। और उन दिनों के अंत में जब ये संसार का अंत होगा तो तू अपनी निज भाग पर खड़ा होगा। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय में लिखा है, मैं जाता हूँ और तेरे लिए जगह तैयार करता हूँ। निश्चय जानिए उस जब ये पृथ्वी का अंत होगा, प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा, तो जितनों ने उस जीवन के जल को ग्रहण किया है, जितनों ने सिर्फ इस जीवन में प्रभु यीशु मसीह को अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया है, उन्होंने उससे आगे के जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया है, वो उस स्थान पे निश्चय खड़े होने पाएंगे जो प्रभु उनके लिए तैयार करने के लिए। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मन्नू से वो दुआ में अगुवाई करें हमारी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु जी, पिता परमेश्वर जी, एक बार फिर आपने अपनी भीड़ों को इकट्ठा करा। पिता परमेश्वर प्रभु जी, और इस योग्य समझा पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपकी आराधना स्तुति करने वाले हो। पिता परमेश्वर प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु जी, जैसा आज का वचन बोला गया, पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम उस वचन को सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले हैं। पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु जी, जैसा आज का वचन बोला है, पिता परमेश्वर प्रभु जी, वो हमारे हृदय पर लिखा जाए। पिता परमेश्वर प्रभु जी, जब हम यहाँ से जाते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, ये हमारे जीवन में कार्य करने वाला हो। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, और यहाँ बैठे प्रत्येक जन को पिता आपके हाथ में सौंपते हैं। पिता धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज के वचन के लिए भी पिता परमेश्वर जी आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावन धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। धन्यवाद के साथ पिता इस प्रार्थना को आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांग के खुदा सुने और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। एक और गीत गाएंगे हम, गीत नंबर 228, सेनाओं का यहोवा। सेनाओं
निकाला हो, समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल से मार को निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। किसने तुमको बनाया, किसने हमको बनाया हो, किसने तुमको बनाया, किसने हमको बनाया। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं एक बार पिता परमेश्वर तेरा, सभा के शुरू से लेकर अंत तक तू हमारे साथ रहा। तूने पिता परमेश्वर अपनी आत्मा और सच्चाई दी ताकि हम तेरे आराधक तेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से करने पाए हैं प्रभु। हमारा गीतों का गाना, हमारा वचन का पढ़ना मनन करना और हमारी प्रार्थनाएं तेरे समक्ष सुगंधित भेंट सी ठहरी। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। जितने विनती निवेदन यहाँ किए गए हैं प्रभु, वह सब तुझे ग्रहण योग्य हुए और तूने उनका उत्तर दिया है हाँ और आमीन में। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। एक बार फिर पिता परमेश्वर आए हुए प्रत्येक जन को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। यहाँ पिता परमेश्वर हम खाली हैं, हम तेरे पिता परमेश्वर, हमारा कटोरा यहाँ से तेरे जीवन के जल से उमड़ता हुआ होकर जाए प्रभु, ताकि वो पिता परमेश्वर सामरी स्त्री की तरह पिता परमेश्वर हम भी नगर में जाके पिता परमेश्वर लोगों तक उस जल को पहुंचाने वाले बन सके और वो भी तेरे चरणों में आके पिता परमेश्वर तेरे से अनंत जीवन का जल प्राप्त करने पाए प्रभु। हम में से प्रत्येक जन समझने पाए कि हमारा पति कौन है प्रभु, और हम अगर किसी और पिता परमेश्वर पति पे अभी भी भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो हम उन सब को छोड़ के तेरे चरणों में आने पाएँ, तुझे अपना मुख्य मानने पाएँ, तुझे अपना पति मानने पाए पिता परमेश्वर। प्रत्येक कलीसिया, प्रत्येक इंडिविजुअल्स, प्रत्येक संस्थाएं प्रभु तेरे को अपना पति माने और पिता परमेश्वर तुझसे उस जीवन को जल कर पाए जो पिता परमेश्वर एक सोता बन हमारे अंदर उमड़ने लगता है प्रभु, और दूसरों तक पहुंच के वो उन्हें भी बचाता है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं तेरी बहुतायत के जीवन के लिए, तेरे द्वारा दिए गए अनंत जीवन के लिए, तेरे उद्धार के लिए प्रभु, तेरे पुत्र के लिए जिसको तूने हमारे लिए दे दिया, और जिन्होंने उस पर विश्वास किया है प्रभु वो कभी भी नाश ना होंगे प्रभु, बल्कि अनंत जीवन को पाएंगे। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। एक बार फिर तुझसे आशीष मांगते हैं, तेरा अनुग्रह मांगते हैं, तेरी दया जो सदा की हमारे ऊपर सदैव बनी रहे। मैं तेरे से विनती निवेदन करता हूँ प्रभु। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर जहाँ कहीं भी प्रभु 2 या 3 तेरे नाम से इकट्ठा आज हुए हैं, उन सभी को तू आशीषित करना, अनुग्रहित करना, अपने में बनाए रखना और बढ़ाना और इस्तेमाल करना प्रभु। एक बार फिर आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जो स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, इस प्रकार अपनी इच्छा तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न बुराई से राज्य प्राप्त करने सदा तेरे।
आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ और प्रत्येक विश्वासी के साथ जब तक प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन न हो बनी रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद, सारी आशीषें आदि ऊपर से, हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। आमीन। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।